हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ये अकेडमी 1 2 3 पर। जैसा कि डीपीपी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो डीपीपी का पहला क्वेश्चन, अगर आप बोर्ड एग्जाम नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स सेक्शन से ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं डीपीपी का, जिसमें दिया गया है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वेयर Q1 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। लिख लीजिएगा Q1 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू आपके पास है 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, 30 माइक्रोकूलम। देन डिस्टेंस बिटवीन देम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल कूलम्स ला के कैलकुलेशन पर बेस्ड है। अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन आता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और वो आप 4th या 5th क्लास से करते आ रहे हो, तो वो कोई इशू नहीं है। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू, के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन, और न्यूमरिक वैल्यू होती है 10 की पावर -9। ठीक है, ये अपन को याद रखनी है। और ये वैल्यू रखिएगा 10 × 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और माइक्रोकूलम दैट इज -6। तो 20 × 10 की पावर -6 क्यों लिखा, क्योंकि माइक्रोकूलम में दिया गया है, तो उसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज के की वैल्यू रख रहे हो ये सब एसआई सिस्टम में कैलकुलेट की गई है, और वहाँ पर कूलम और मीटर को ही यूज किया गया है। इसीलिए इसी प्रकार से 20, और फिर लिखना है 30 × 10 की पावर व्हाट -6 अपान में आर स्क्वायर कितना लिखोगे 25 का स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर है, तो 25 × 25। और यहाँ पर 25 को सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 10 की पावर -2 होता है। -2 उसको कन्वर्ट करने के लिए ये -2 का स्क्वायर कर सकते हो, या इसको एक साथ भी लिख सकते हो। कैसे एक साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 25 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। बात एक ही है, सिंप्लीफाई करो। क्या सिंप्लीफाई होगा, 9 जो डिजिट है उनको पहले से लिख लीजिए, 9 × 20 × 30 अपान में क्या लिखना है 25 × 25। अब हिसाब किताब किसका करना है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, दैट इज 10 की पावर -4, और अबव क्या है, अबव 10 का जो पावर से उनका हिसाब किताब करें, 9 प्लस -6 ऐसे तो करना होता है। हाँ, ये तो आता। कटो क्या कट सकता है इससे, 5 से कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, या 4 टाइम्स कटेगा, फिर 5 से ये 5 टाइम कटेगा, ये 6 टाइम कटेगा, कुछ बच रहा है। तो एक और स्टेप, इफ आई राइट हियर 9 4 6 अपान 5 × 5, और यहाँ पर हिसाब कीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 -6 और ये अपान का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4। ठीक है, तो 9 और 4 13, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस की पावर 13 हो जाएगी, और -6 की पावर -12, तो 13 - 12 दैट इज 1, और 10 की पावर 1 मीन्स 10। सिंपल आई बात समझ में। ये स्टेप नहीं है क्या समझ में, ये जैसे यहाँ देखो, यहाँ +9 -6 +4, इसकी वैल्यू कितनी 1 आती है, और ये किसकी पावर 10 की पावर, तो ये 10 इन 1 आसान है, कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये 5 और ये शायद 86.4 जो आएगा आपका, इतना न्यूटन आएगा फोर्स। ठीक है, ये आप ऐसे इसको कैलकुलेट करिए। चलो कॉपी करो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अदर चार्जेस वेयर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 50 न्यूटन एंड वेयर Q1 Q2 और डिस्टेंस, ये चीज दे रखी है आपको, तो कुछ भी नहीं करना। फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स होता क्या, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। फोर्स कितना दिया गया है आपको, 50 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, के की वैल्यू हमें अभी हाल पता है, के की वैल्यू इतनी होती है, और Q1 कितना दिया गया है, Q1 आपको दिया गया है 20 माइक्रोकूलम दैट इज -6, और फिर क्या दिया Q2 निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये प्लस चार्ज है और ये भी मान लो प्लस चार्ज है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये डिस्टेंस D हो गया। तो यहाँ पर अपन निकालते हैं। अब आपके पास ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये निकालना। हाँ, ये तो ये निकालना आता है। तो बस अभी हाल तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, अपन ने क्या किया था, तो ये यू कैन राइट हियर 50, यू कैन राइट, चलो कैलकुलेट करो 9 × 20 ओके अपान 30 × 30, हिसाब करो किसका 10 का, 9 -6 और ये -4 ऊपर जाएगा 2 +4,
और Q2 मल्टीप्लाई में है सर, हाँ वो तो याद आ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, ये सब है तो कुछ कटेगा, 1 0 से 1 0 निपटा दो, ठीक है। और अभी कुछ मत काटो, 3 से 3 काट दो, 3 के 9, ये एक बार ये 10 कट गया, कुछ बचा 2 पंजे 10, सब कुछ का मल्टीप्लाई करो तो ये 250। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, सिंपल मल्टीप्लायर है और इतना फास्ट एग्जाम में अगर नहीं होगा तो ये आप भी करते चलिएगा, ऐसे ही काटना आपको भी आना चाहिए। ये कोई मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ही नहीं समझ रहा हूँ, है ना। ऐसा कहने का अर्थ है कि सिंपल मल्टीप्लाई और डिवीजन आपको आना चाहिए, देन यू कैन राइट हियर। तो जो चीज़ें हैं ना वही तो अपन जस्ट काट रहे हैं इसमें। और 9 - 6 + 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 में से जो भी जाता है वो ये सब अपान में ले आएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 9 और 4 13, 13 में से 6 गए तो आपके पास बचेंगे, या ऐसे कर लीजिए यहाँ पर -2, तो यहाँ पे बच जाएगा 7, 10 की पावर 7 = Q2। तो 7 है तो इस 7 को ऐसा भी लिख सकते हो, 10 की पावर 6 × 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर Q2 कितना बच जाएगा, 25 × 10 की पावर -6, दैट इज द 25 माइक्रोकूलम, दैट इज 25 माइक्रोकूलम। कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन है, यस वही वाला। तो ऐसे ही जस्ट वैल्यू रखो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, फास्ट आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप अगर मैं बताने गया तो ये इन 10 क्वेश्चन में से ही 1-1.5 घंटा हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करना, नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये पहले कॉपी कर लो, चलो ठीक है ना। इतना फास्ट कॉपी नहीं होता, आपको पोज करना है, पोज करके फिर लिखना है ना। ऐसा नहीं कि इतनी देर इतना ही टाइम दिया आपने तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया था, थर्ड क्वेश्चन अपने पास था, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो ये दिया गया है यहाँ पर कि Q1 Q2 की जो वैल्यूज थी, फोर्स पर ही ये भी है, फोर्स Q1 Q2 / R²। तो फोर्स कितना दिया अपन को, 30 न्यूटन दे दिया, यस सर। और Q1 कितना दिया, K की वैल्यू लिख लीजिए, K × 10 की पावर माइनस, क्योंकि F = क्या होता है, K Q1 Q2 / R²। तो ये K की वैल्यू पुट करो, 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, Q1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 3Q2। Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3Q2। और Q2 कितना है आपके पास, Q2 आपके पास है 10 माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स यानी 30 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6 × 10 की पावर -6, 10 माइक्रोकूलम Q2 दिया हुआ है ना। दैट्स ऑल, अपान में R²। हाँ, ये R² निकालना है और कुछ नहीं निकालना। क्या निकालना है, R² निकालना। तो कौन निकालेगा सबसे पहले, कमेंट करेगा। सर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल सिंपल काट दीजिए। हाँ, ये काट दिया चाकू से, हाँ चाकू से कटता है, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आ रहा है, ये जो R है इस साइड लेके आ जाइए, R²। अंदर का हिसाब किताब कीजिए, 9 और 9 है ना, 9 × 9 तो है ही सही, और कुछ नहीं। अब इनका हिसाब कर लीजिए, ये 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लिया, प्लस की 1, और 10 की पावर -9 -6 +1 -6, ये 10 की पावर सबको ऐसे जोड़िए, इजी स्टेप्स में आ जाए। तो क्या 9 और 10, 10 - 12, दैट इज व्हाट, 10 - 12, क्योंकि कैसे भी कर लीजिए, माइनस को पहले जोड़ लीजिए, प्लस को ऐसे जोड़ लीजिए। तो यू कैन राइट हियर 9 × 10 की पावर, 10 की पावर कितना, 10 - 12। सो यू कैन अगेन राइट हियर 9 × 10 की पावर -2, ये भी R² है। तो कैसे निकाला सर, कुछ भी नहीं 3 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर कर दे, खत्म कहानी। कैसे कहानी खत्म, क्योंकि ये R और इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यस ऐसे ही 1/2। और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, यानी कहने का अर्थ है कि इसका स्क्वायर हटे तो R की वैल्यू कितनी बचेगी, 3 × 10 की पावर -1 या 3/10, या आप लिख सकते हो 3.3 मीटर, यस। तो ये होगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन देखो निकालो, 9 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हाय नन ऑफ दिस, यस। जब श्योरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हाँ यही आ सकता है, कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी प्रोफेसर आ जाए, इस आंसर को गलत नहीं कर सकता, तभी आपको नन ऑफ दिस लगाना है, नहीं तो आमतौर पर आंसर कॉपी करो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन है। अल्टीमेटली फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है, सिंपल है, दिखने को बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसे है नहीं। वैसे के अपने पास K Q1 Q2 अपान R1 का स्क्वायर, F2 K Q3 Q4 अपान R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास कुछ वैल्यूज भी दी गई है, वैल्यू अभी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या कर लोगे, डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या अपना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा F1 F2 और K से K कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपान Q3 Q4 आ जाएगा। तो
Q1 Q3 का रेशियो आपको दिया गया है, Q1 Q3 का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है ना। और Q2 कितना दिया गया है, Q2 3 माइक्रोकूलम दिया गया है, हाँ दिया गया। और फिर और क्या बचा है, फिर और भी बचा है आपके पास, और भी एक चीज बची हुई है, क्या बची हुई, R1 और R2 का रेशियो दिया गया है 2/5, ठीक है 2/5। लेकिन ये जो R1 है ये उधर मल्टीप्लाई जाकर कितना हो जाएगी, R2/R1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये तो बनेगी इसी। अब F1 और F2 क्या दे रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, तो ये 1 हो गया। F1 इक्वल टू F2 होगा तो क्या होगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी देगी, 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो, यस सर कर देंगे। Q2 3 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6, ये भी कर दिया सर। Q4 ये तो निकालना ही है, ये निकालना है, इनटू R2/R1, यहाँ R1/R2 है तो 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5/2 का स्क्वायर। हाँ सर ये तो इतना फास्ट कर दिया क्या, हाँ इतना ही फास्ट होता है तभी जाकर हम स्कोर कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नहीं तो कितने ही लाख बच्चे बैठते हैं ऑल इंडिया लेवल पर और उनको बीट अप करना है, तो क्या करोगे, ऐसी स्पीड होनी चाहिए ना। आप मुझे कह सकते हो कि स्लो पढ़ाइए थोड़ा सा ये, बट एग्जाम को थोड़ी कह सकते हो सर हल्का लेवल का क्वेश्चन दीजिए, मैंने इस लेवल का पढ़ा नहीं है और आप वो क्या कर रहे हैं आप ऐसा, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना आप, तो ये चीज़ करनी। ये Q है सबको इधर ले आइए, ये Q4 हो गया, यहाँ से सब काट पीट 3 से 3 कटा, यस 2 × 10 की पावर -6 और ये 25/4, तो ये 2 से 2 कटा, तो ये कितना बटा 25/2 × 10 की पावर -6, और -6 किसको बोलते हैं, माइक्रोकूलम को बोलते हैं, और ये भाग दोगे तो 12.5 × माइक्रोकूलम। तो फाइनल आंसर क्या आ गया Q4 मेरा, फाइनल आंसर कितना आ गया है 12.5 माइक्रोकूलम, 12.5 माइक्रोकूलम। कौन सा ऑप्शन है इसमें, 12.5 माइक्रोकूलम, वेयर इज द आंसर, माइक्रोकूलम, बी ऑप्शन, दैट्स ऑल। कॉपी करो जल्दी से। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काफ़ी लोग कमेंट आए हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा और ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, हेलो कहाँ चले गए थे सर, अरे कुछ नहीं इंक भरने चला गया था, इंक भरने, ये हो गया ना ड्रॉप। तो कौन सा क्वेश्चन करना है, 5th क्वेश्चन करना है, चाय पीने नहीं गए थे है ना, ये चाय पीने नहीं गए थे, तो क्वेश्चन करना है अपन को कौन सा 5th वाला क्वेश्चन। द रिजल्टेंट फोर्स एट द चार्ज Q4, ये मैं ले लेता हूँ अपने शीट, और रिजल्टेंट फोर्स एट द Q चार्ज, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बनाया है, ये मैंने इंक भरी है तो ज़्यादा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका एक दिया गया है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, हाँ, और ये स्क्वायर है। तो ये Q1 है आपके पास, यस, ये Q3, Q2 और ये Q4, इन सब की वैल्यूज भी दी गई है। Q1 की वैल्यूज आपके पास 3 माइक्रोकूलम, और Q3 की वैल्यू व्हाट 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और Q4 की वैल्यू Q2 कहाँ गया यार, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, यही कुछ था। और ये कितना 50 माइक्रोकूलम, 50 नहीं होता है, टी नहीं, टीन, ओके, ये 15, चलो खत्म कहानी। तो अब यहाँ पर इस पर मुझे क्या लगाना, फोर्स निकालना। कौन सा फोर्स, कूलम वाला फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स, कूलम वाला फोर्स। तो क्या निकालेंगे, अरे ये तो बहुत आसान है, सड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, फिर सड़ा सा क्वेश्चन होगा, पहले से नहीं बोलना इसको, है ना, नहीं तो ये एग्जाम में नेगेटिव दिलवा सकता है आपको। तो ये आप बोल दो, इसको बोल दो F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, और ये जो आ रहा है F3 बोल दो। तो इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, तो इसकी कितनी हो गई 10√2 हो गई। कैसे हुई सर, अरे पाइथागोरस में 90 डिग्री है ना, ये भी, ये यहाँ पर 90 डिग्री स्क्वायर, 10 तो 10√2, क्या सोचना है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ये F1 आ रहा है, ये सारा ये F2 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये F3 आ रहा है। तो इसमें जो डिस्टेंस होगी वो चेंज हो जाएगी बस। तो पहले F1, अब इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना 45, ये कैसे निकाला, अरे ये 90 है तो ये वर्टिकल अपोजिट भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और इसका ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री, दैट्स ऑल। तो क्या लिखूंगा मैं, F1 निकालो पहले, F1 कितना आएगा ये नहीं पता, निकालो ना जल्दी। F1 Q1 Q3 अपान में कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 या कैसे करो, लिख लो, अभी तो R² सिंपल है ना। और लिखता हूँ मैं वैल्यू, तो 9 × 10 की पावर 9 तो लिखूंगा। Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10 की पावर -6 लिखूंगा, यस। Q3 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6 लिखूंगा, यस सर। और अपान में कितना 10 × 10 की पावर कितना पहले रख देते हैं ना, 10 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, हाँ कर सकते हो सर, ऐसा तो हम
समझते हैं, दैट्स ऑल। तो अब बस आ गया आंसर। फिर आपको क्या करना है, सबका हिसाब करना है। किसका हिसाब करना है, पावर का हिसाब अलग करना है और नंबर का हिसाब अलग करना है। क्या देखो 9 इंटू 3 इंटू 10, इनका हिसाब अलग करो, अपान में 10 इंटू 10 इसका हिसाब अलग करो, और इंटू 10 की पावर -5, और अबोव में करो 10 की पावर +9 -6 ऐसे ही करना, ताकि आपको भी ऐसे ही करना, ताकि आप इजीली उसको एरर के चांसेस कम हो जाए। 10 से 10 हुआ, क्या बचा, क्या पता क्या बचा, देखते बचाओ। 9 इंटू 3 बाई 10 इंटू 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, ये 9 और 4 13, ये +4 हो जाएगा ना, ऊपर जाकर +4 हो जाएगा, तो ये 13 - 12। तो ये यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ करेगा 9 इंटू 3 बाई 10, और यहाँ से कितना बन जाएगा 10, तो 10 से 10 गया, तो ये 27 न्यूटन। कौन सा आ रहा है, F1 आ रहा है। तो F1 मेरे पास कितना आ गया, F1 मेरे पास कितना आ गया 27 न्यूटन। ठीक है, ऐसे लिख देना है 27 न्यूटन। ये छापो, जल्दी से कॉपी करो इसको स्क्रीनशॉट लेकर, या पोस्ट करके, एक ही बात है, आगे बढ़े। तो ये होने के बाद अब कुछ और होगा जो हमें करना है। क्या करना है, F2 निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये भी यही निकलेगा, कुछ और Q1 और Q2 अपान R²। कुछ कहने वाली बात है नहीं, ये 10 की पावर 9, Q1 कितना है, अरे वही तो है वापस, तो ये Q2 कितना है 5 माइक्रोकूलम, 10 की पावर -6 अपान R इज व्हाट 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अरे आ गया आंसर। फिर अलग अलग हिसाब करो, 9 इंटू 3 इंटू 5 अपान 10 इंटू 10, और क्या हो जाएगा 10 इंटू -4, और ऊपर क्या हो जाएगा 10 की पावर बोलो 9 -6 और -6, यही तो होगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 9 इंटू 3 इंटू 5, और ये 4 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 4 13, यानी 9 + 4 13 - 12 दैट इज 1, और 10 की पावर +1 मतलब 10। ओके, अपान नहीं आएगा समझ में, अरे आ जाएगा ना समझ में। देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके देता हूँ, 9 4 13 -6 तो ये 1 भी हो जाएगा। काटो इसको, और अपान में 10 इंटू 10 है इसे, तो 10 से 10 कटा, 5 से 2 कटा, तो ये कितना हो जाएगा 27/2 न्यूटन। तो आपके पास F2 कितना आया, F2 27/2 न्यूटन। ठीक है, ये एक आया और एक ये आया। ठीक है, बस जल्दी से छापो पोस्ट करके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद F1 F2 निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, F3 भी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, अरे ये इजी है। F3 क्या हो जाएगा, K Q1 और Q4 अपान कितना हो जाएगा R²। तो K की वैल्यू अगेन 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10 की पावर व्हाट विल यू राइट हियर, बोलो जल्दी, -6 इंटू Q4 कितना है 15 इंटू 10 की पावर -6 अपान कितना आ जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर, और अभी होल स्क्वायर मत करो, अभी इसको कन्वर्ट कर लो, -2 का होल स्क्वायर, हाँ यही होने वाला है। तो ये होने वाला तो करो ना, 9 इंटू 3 इंटू 15 इसका हिसाब करेंगे, और 10√2 तो यानी 10√2 इंटू 10√2 यस, और 10 की पावर -4 हो जाएगी, और अबोव में क्या करना +9 10 की पावर -6 तो ये 4 अगेन वही वाली रिपीटेशन, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये यहाँ से कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है, हाँ कुछ कट जाएगा, कैसे कटेगा, तो ये तो अगेन 10 बन जाएगा, तो 9 इंटू 3 इंटू 15 अपान में √2 2 हो गया, और ये 10 इंटू 10 अगेन हो गया, है ना। और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 10, तो 10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 ओके क्या कटा 5 2 जा 10 5 3 जा 10, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है 81/4 न्यूटन। तो ये जो आ रहा है ये कितना आ गया है 81/4 न्यूटन। हाँ सर ये भी आ गया, तीनों फोर्स आ गए। चलो जल्दी ये इसको जल्दी से छापिए, यस सर ओके पोस्ट करके। चलो अब ये होने के बाद ये कौन सा था, Q3 था। ओके अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कि ये मेरे पास कोई चीज़ है और यहाँ से अगर इनके बीच में एंगल थीटा है सपोज, है ना, तो ये एक है, तो ये मान लो कि मेरे पास F1 है, ये मेरे पास F2 है, ये मेरे पास F3 है, तो इसके अलोंग मुझे निकालना है रिजल्टेंट में लिखूंगा। तो इस वाले F1 को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, एक तो ये 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको भी मैं 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, एक इसके अपोजिट ये भी थीटा और ये भी थीटा।
तो ये दोनों, तो यहाँ से इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, F2 cos थीटा आ जाएगा, और इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, F1 cos थीटा आ जाएगा। ये सो नो है ना, ये तो sin थीटा हो जाएगा, ये F2 cos थीटा F2, यानी इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, एक F2 cos 45 थीटा मतलब, और इसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, F1 ये वाला, ये वाला क्या आ जाएगा, F1 cos 45। हाँ ये तो आ गया, बस ये और 81/4 जोड़ दो, क्या दिक्कत है, कितना आने वाला है जल्दी से, F रिजल्टेंट कितना आएगा, ये तो 81/4 है इसे, कौन सा वाला, F3 प्लस आप क्या करेंगे 27/2 इंटू cos 45 इंटू प्लस कितना आ जाएगा 27 इंटू cos 45 डिग्री, यही तो रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर 81/4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 27/2 और ये 1/√2 प्लस 27/√2। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 81/4 और ये आ जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके जिसका आ जाए वो जल्दी से कमेंट करना है, नहीं तो एक एक चीज में भी अगर बच्चों की तरह सॉल्व करने लग गया तो फिर तो आपका वीडियो लंबा होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो ये मैं इसको हटाता हूँ क्वेश्चन को पूरा। अब ये मुझे बताइए कि ये तो चलो ठीक है, ये अपने 4-5 क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, अगर नीट और जेई के लिए है तो ये, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए थे तो ये सफिशिएंट थे आपके। अब हम मूव कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कितना लंबा वीडियो हुआ देख लेता हूँ मैं। चलो अभी तो 20-21 मिनट हुए हैं, तो अभी और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 6th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है 6th नंबर का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द दिस परमिटिविटी। देखो यहाँ पर ये Q1 है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसको आराम से टाइम दीजिएगा। यहाँ पर ये चीज है, हाँ ये तो आया। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, हाँ है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू -10 माइक्रोकूलम है, हाँ ये भी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, हाँ ये भी आ रहा समझ में। तो फोर्स बिटवीन देम निकालना है, और डाइलेक्ट्रिक अपन ने एक इंसर्शन कर दिया है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो उसकी एक अपनी विड्थ भी है, क्या है, विड्थ भी है, हाँ तो विड्थ हो सकती है ना, ये विड्थ भी दी गई है। लेकिन इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपन को कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, यानी जो के होता है वो 25 दिया गया। ये वो के नहीं है जो एप्सिलॉन के, इसको कुछ और बोल दो यार, नहीं तो फिर उससे कंफ्यूज हो जाएगा। सी दे दिया मैंने, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना दिया हुआ, तो इसकी विड्थ जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपको, 5 दी गई है। इसकी विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई आपको, ठीक है, और टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो हमको फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना, थोड़ा सा यहाँ पर कथा को सुनना है आपको, है ना। 2 मिनट के लिए वेट कीजिएगा ताकि हमें आप समझा सकूँ। ये के Q1 Q2 तो आ जाएगा समझ में, हाँ वो तो आता है। के Q1 Q2 R² से निकालो, R कौन सा, तो ये भी सब सेम ही आ जाएगी। ये कितना 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी, है ना। Q1 कितना है 4 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶, और Q2 कितना है 10 माइक्रोकूलम 10 × 10⁻⁶। ये से अब R क्या ले सर, R क्या ले, ये तो दिक्कत है। यस, यहाँ पर आते हैं, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है किसी मीडियम में, तो इफेक्टिव लेंथ जो रहती है उसकी लेंथ, जैसे कि मान लो कि T विड्थ की, तो वो T × K या K जो भी इसका ये होगा, ये कांस्टेंट होगा, इतनी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। लेकिन कौन सी वाली, अब एयर में कौन सी लेंथ है, ये वाली कौन सी, एयर में टोटल कितनी थी, 10 थी, तो यहाँ मैंने लिख दी 10 थी। अब ये 5 तो मैं माइनस करूंगा ना, क्योंकि ये जो 5 मेरे काम की नहीं, ये कौन सी वाली 5 होगी, वो डाइलेक्ट्रिक वाली 5 हो गई ना। तो इसका तो इफेक्टिव लिखूंगा ना मैं, तो जो एयर में है, ये एयर में है, ये एयर में है, तो एयर वाली डिस्टेंस तो 5 निकल गई। तो हो सकता है कि कहीं भी ये एयर की मिला के, ये एयर की मिला के कितनी रही होगी, अपन अपने पास टोटल दे दो 5 रही होगी। तो ये मैंने ये इंसर्शन प्लेट वाली विड्थ को माइनस कर दिया, और जो ये एयर को अलग कैलकुलेट कर दिया, प्लस T कितनी दी थी उन्होंने, 5 दी थी, और अंडर रूट जो अपने पास ये कितना है 25 है, तो ये 25, ये इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द कूलम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 10 - 5 क्यों लिया, क्योंकि एयर वाली डिस्टेंस लेना है हमको, तो एयर वाली डिस्टेंस कौन थी, ये 5 उसमें से रिमूव कर दीजिए। ये इसकी इफेक्टिव लेंथ तो ये है ना, ये इस वाली जो इफेक्टिव लेंथ ये हो गई, तो फिर ये तो हट चुकी है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया सर 5 हो गया, और ये 5 है से, और 5 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो कितना हो गया 25 + 30 हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यानी 30 × 10⁻⁻² का स्क्वायर लेंगे आप। आई बात सुन, हाँ भैया।
आना ही चाहिए ये बात, क्योंकि यही आपको करना है, ऊपर वाली चीजें है ना। तो इफेक्टिव लेंथ यू हैव टू इंक्लूड, अदरवाइज यू डोंट इंक्लूड एनीथिंग, दैट्स ऑल। अब यहाँ से अब इस क्वेश्चन को करिए। अरे सर ये तो कितना ही कर रहे हैं, तो हिसाब किताब करो। 9 4 10 अपान में क्या लिखोगे 30 × 30, यहाँ पे 10 की पावर -4 अपान में, और अबव में 9 - 6 - 6, तो ये 4 था, ऊपर गया तो 13 हुआ, वही वाली स्टोरी। तो ये 13 - 12 दैट इज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 - 12 दैट इज 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 10, और ये भी हटा। अब कुछ हटा, सामान की घटा, ये गया और ये गया, 3 दिया 9 9, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन आ गया। तो जो फोर्स बिटवीन देम होगा वो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। कौन सा वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, लगा दिया। हाँ तो यही कर रहा, कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालोगे, d - t + t√k, ये फार्मूला लिख लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब कोई स्लैब इंसर्ट की जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो, फिर उससे कंफ्यूज नहीं होना इस वाले के से, कौन वाला के, ये के और वो के अलग अलग है। तो इससे आपको ये वाला नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग बट क्वेश्चन नंबर व्हाट 4 न्यूटन होगा, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 2 पार्टिकल एक मेज पर रखे गए हैं, एक टेबल पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर लिखा गया है 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम having the charge q equal to 2 microcoulomb and on equilibrium on horizontal table at the distance 100 cm apart. The coefficient of friction between the particle table is, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है कि इसका जो मास है वो कितना दे दिया गया है, 10 ग्राम दे दिया गया है, ठीक है। g की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हो, और कुछ यस। तो ये 2 माइक्रोकूलम दे दिया गया है। ये डिस्टेंस है, ये आपको 100 सेंटीमीटर दे दी गई है, दैट्स ऑल। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन को ध्यान में रखना है। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, k q × q अपान कितना हो जाएगा r² इज इक्वल टू, ये किससे बैलेंस होगी, यही फोर्स हमको जो इनके बीच में सरफेस और इस पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा वो क्या रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा μmg। ये μmg करना है कैसे, तो k की वैल्यू 10 की पावर 9 × k 2 × 10 की पावर -6 × 2 × 2 की पावर -6, k q1 q2 है। तो दोनों ही चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को कन्वर्ट किया कूलम में, तो 10 की पावर -6 है। 100 ये कितना होगा 10 × -2 का स्क्वायर, दैट इज म्यू निकालना है। मास कितना है अपना, मास 10 ग्राम है, 10 की पावर -6 × 10 × क्या, जी तो हो गया ना 10, ये वाला सिंपल 10 × m और जी की वैल्यू पुट कर दी अपन ने। तो फाइनली आई विल कैलकुलेट, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 0 इससे उड़ गए। यहाँ पे आप लिखेंगे 9 × 2 × 2 = 4, 2 × 2, और ये 10 का हिसाब करो, 10 की पावर 9 - 6 -6, और इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखोगे म्यू × 10 की पावर हाउ मच, 2 से कट जाएगा तो ये 10 की पावर -1 बच जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 36 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास हो गया 9 और एक 10 हो गया टोटल, क्योंकि ये माइनस की पावर अपान में रहेगी, ऐसे अभी लिख लो, ये प्लस -12 अपान 10 की पावर -1 इज इक्वल टू, अभी आ रहा है म्यू। तो म्यू क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये ऊपर जाएगा, तो 10 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना, प्लस कर देगा तो 10 - 2, यानी यहाँ पर अगर मैं म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितनी हो जाएगी 36 × 10 की पावर -2 हो जाएगा, यानी ये 0.36। तो म्यू की जो वैल्यू आ रही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0.36। ऑप्शन चेक करो कौन सा है, ए बी के सी, ये आपके पास है ए ऑप्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो एक अच्छा विजुअलाइजेशन का एग्जांपल है जो मैंने लिया है, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले तो ये कहा गया है इन्होंने कि एक क्यूब आप एज a मीटर, एक क्यूब है जिसका एज जो है ए साइज का है, कैरीज अ पॉइंट चार्ज क्यू एट ईच कॉर्नर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी। यानी एक क्यू दिया गया है, उसके यानी क्यू कैसे बनाओगे आप, हाँ आता है बनाना हो तो यस, अच्छी बात है, बनाना आता है तो बना लीजिए, अच्छा बनना चाहिए, मेरे से भी अच्छा आप लोगों का। देखो ये यहाँ पर आया, ये इन कॉर्नर को ज्वाइन कर दीजिएगा, कॉर्नर को जैसे ज्वाइन करेंगे आप तो आपका एक हो गया, ऐसे कर लीजिए, और ये Z
ये y, ये x और ये z, ठीक है। ये ज़्यादा मैं इसको घोष नहीं करूँगा, आपको समझा दूंगा। और यहाँ P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। कि किसी भी कॉर्नर पे निकाल सकते हैं, इस पे निकाल सकते कहीं भी। तो ये मैं ओ बोल देता हूँ, A B C D E और F। और कोई बच रहा नहीं, बच रहा होगा तो देख लेंगे, है ना। ये इजी है। तो सबसे पहले मैं F1 फोर्स निकालता हूँ। ये वाला F1 फोर्स कौन सा है, ये जो कॉर्नर पर चार्ज है, ये वाला एक चार्ज जो इन पर चार्ज प्लेस है वो कितना है, जो प्लेस्ड चार्ज है वो Q चार्ज है। साइड जो है वो कितनी है, A है, यानी ये वाले A साइड। तो यहाँ पर भी चार्ज रखा, यहाँ पर भी चार्ज रखा, तो इन दोनों कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, A होगी, जो कि अपने पास गिवन है, क्योंकि ये भी A है, ये भी है, ये क्यूब है। तो K A Q1 Q2 तो दोनों ही सेम है, तो K Q स्क्वायर अपान क्या होगा, A, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, K Q1 स्क्वायर अपान है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, K Q1। तो तीन फोर्स IG के डायरेक्शन में बनेंगे अपने पास, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, F1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, K, हाँ ये कूलम्स लॉ को ऐसे भी लिखा जाता है, K Q1 Q2 अपान R क्यूब और R वेक्टर। ये वाला जो कूलम्स लॉ है, सर ये कौन सा बोल दिया, ये वही है जो है अभी तक का। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये R से R कट जाएगा, इसका मान निकालो तो अगर R स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म वाला कूलम्स लॉ लाइक दैट है। इसी पर हम K Q इंटू Q अपान कितना हो गया, ये इनकी डिस्टेंस, तो A क्यूब लिखेंगे, और यहाँ पर AI प्लस AJ प्लस AK। देखो ये जो हुआ, ये J डायरेक्शन हुआ, ये ऐसे जो हुआ ये I डायरेक्शन हुआ, और आपके पास ये यहाँ पर का था, ये कैसे हुआ, K डायरेक्शन हुआ, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक का K डायरेक्शन हुआ। बस ज़्यादा मैं घोषपोल नहीं करूँगा। तो यहाँ से A कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा, K A स्क्वायर अपान A क्यूब, और यहाँ से A कॉमन, तो I प्लस J प्लस K, देन व्हाट विल हैपन, F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और यहाँ पर I प्लस J प्लस K, दैट्स ऑल। तो ये आपका एक फोर्स आया, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी अपन को। F1 कितना आ रहा है, K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और यहाँ पर I प्लस J प्लस K। ऐसा तीनों का रिजल्टेंट निकालना, दो का और निकालना है रिजल्टेंट। तो ये हुआ, ये जल्दी से कॉपी करो, नेक्स्ट बताता हूँ मैं, पॉज करके कॉपी करना। चलो अब दूसरा फोर्स में लिखता हूँ। दूसरा फोर्स भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होगा, F2। अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन ने कॉर्नर्स का निकाला, अब अपन फेस के डायगोनल पर जो प्रेजेंट है, यानी इसके डायगोनल पर ये, और ये वाले फेस हो गए, नीचे वाले फेस के डायगोनल पर ये वाला, मतलब एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये पीछे वाले डायगोनल पर यहाँ पर, ठीक है। एक ये यहाँ पर, और एक ये यहाँ से यहाँ तक का, और एक ये यहाँ से यहाँ तक का। मैं ज़्यादा घोष नहीं करूँगा, मतलब हाँ ये ऐसे करके। तो ये तीनों फेस हो गए। तो पूछो K Q स्क्वायर, और ये देखो ये भी A है, ये और ये भी यहाँ से ऊपर वाला भी है, तो ये कितना हो जाएगा, A√2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, A√2 का क्यूब, और अंदर क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो टॉप वाली फेस का डायगोनल क्या होगा, ये होगा आपका AI, ठीक है, AI, और ऐसे आया तो AJ, ये वाला ऐसे आ रहा, ये A यहाँ से यहाँ आई, और ये J। अब इस फ्रंट वाली का AI प्लस अबव AK, या सिंपल AI कर सकते हो कि AI प्लस A अबव का K, ठीक है। प्लस में क्या करने वाला हूँ, इसका, तो इसका क्या आ जाएगा, AJ प्लस AK, तो AJ प्लस AK, ठीक है। मैं तीन प्लस, तो इनको F2 कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपान A क्यूब, और ये 2√2, और अंदर में सब ये 2 हो जाएगा, AI सब 2 टाइम, AJ और AK सब 2 टाइम से है ना, ठीक है। तो 2 टाइम से, तो यहाँ से मैं 2 एक बाहर निकाला, I प्लस J प्लस K, ठीक है। तो यहाँ से F2 फाइनली आई कैन राइट हियर K Q स्क्वायर अपान यू कैन राइट हियर 2A, तो यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर √2, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अंदर अगेन I प्लस J प्लस K बचा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर F2 भी नोट डाउन कर दीजिए आप, क्या, K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर √2, और I प्लस J प्लस K। ये कई बार पूछा गया है, तो ये F2 आ गया। जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट बताता हूँ F3। जो अब अपन ने सबसे पहले क्या कहा, जो चार्ज कॉर्नर पर प्रेजेंट है उनकी वजह से जो फोर्स निकला वो F1 कहलाया। जो चार्ज
फेसेस के डायगोनल पर प्रेजेंट है वो चार्ज F2 जो फोर्स F2 कहलाया, और एक तीसरा फोर्स जो होता है जो सिर्फ डायगोनल पर प्रेजेंट है, और डायगोनल पर मैं लिखूंगा तो KQR² अपान ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A√2, यानी A√2 का स्क्वायर प्लस A², दैट इज द A रिजल्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा 2A² प्लस A² इज इक्वल टू AR का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3A²। तो AR रिजल्टेंट कितना होगा मेरे पास A√3, कितना हो जाएगा A√3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A√3 का क्यूब, और अंदर क्या लिखने वाला हूँ देखो AI कैप, ये तो AJ कैप और K कैप। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायगोनल एक यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो वाला, तो ये कैसे निकलेगा AI प्लस ये तो A√2 है, और यहाँ से ये और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी A और हो जाएगी, तो ये आपके पास सिंपल ये चल जाए। तो F3 इज इक्वल टू KQ² अपान A से A कटेगा, तो ये A² रूट कितना हो जाएगा 3√3, और अगेन I प्लस J प्लस K, ये इनमें से कॉमन ले लिए। देखो तो ये F3 आ गया, F1 यहाँ से था, F2 ऑलरेडी हमने निकाल चुके, तो अब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? चलो इतना कॉपी करो पहले, चलो इतना कॉपी होने के बाद मैं इसको हटाता हूँ, ये सब हटा दिया। अब मुझे F रिजल्टेंट निकालना, F रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पर वाला F रिजल्टेंट जो FR होगा। FR रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, ये कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है। इंडिविजुअल का जो भी सम होगा वो इसके बराबर होगा, F1 F2 एंड F3, दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट, यू कैन राइट लाइक दैट। अब आपके पास अगर F1 F2 और F3 आ गया है, F1 F2 F3 आ गया है, तो अब आप इसकी वैल्यूज को रख दीजिएगा। तो आप क्या रखेंगे? K सबसे पहले तो वो लिख दीजिएगा KQ² अपान A², और यहाँ पर I प्लस J प्लस K प्लस आप क्या लिखेंगे? मैं इसको हटा देता हूँ, या चाहो तो क्या लिखोगे KQ अपान A²√2, और ये I प्लस J प्लस K, और ये आप प्लस करके इसको यहाँ से ये लिख दीजिए। तो ये तीनों फोर्स मेरे पास क्या हो गए? एडिशन में आ गए, है ना, ये वाला ये वाला। तो अब इसमें से जो पॉसिबल है वो कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो F रिजल्टेंट आप निकालेंगे KQ² अपान, सब में A² है तो A² तो भाई साहब मैं कॉमन निकाल ही लेता हूँ, और साथ में I प्लस J प्लस K भी सब में कॉमन है, तो वो भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचता है वो मैं देख लेता हूँ। अंदर तो ये तो एक ही बचा, और यहाँ पर बचा है 1/√2, और यहाँ पर बचा है 1/3√3, ये सब कॉमन। और इसका रिजल्टेंट कितना होता है? इसका रिजल्टेंट आपके पास बताइए कितना होता है? √3, सिंपल है ना। तो IJK का रिजल्टेंट जो आपके पास होगा, तो इस टोटल का रिजल्टेंट ऑफ FR अगर मैं कहूँ तो KQ² अपान A², और ये √3 हो गया, और यहाँ पर 1 अपान √1/3√3, कुछ ऐसा ही आएगा क्या? देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? यस, मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है Q²√3। तो K अल्टीमेटली इसके अंदर होना चाहिए KQ² अपान A², या जो K की वैल्यूज है वो आप इसमें 4πε रख सकते हैं। ये इतना कॉपी करो, यस। तो F रिजल्टेंट जो आ रहा है K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K की वैल्यू 1/4πε, ठीक है, और ये Q², और अंदर क्या बचने वाला है? ये √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई रखो इधर, ये √3 का मल्टीप्लाई, और 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3, दैट्स ऑल। ये अगर आगे दिए आपका, और ये फर्स्ट शायद आई थिंक फर्स्ट वाला आंसर है, दैट्स ऑल। तो पूरा कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये जेई में पूछा गया है, और ये जेई में तब पूछा गया जब IIT-G के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1988 का क्वेश्चन है, और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बेहतरीन फंडे लगने वाले हैं, और आपका दिमाग के सारे स्क्रू खुल जाएंगे। तो 3 पार्टिकल्स यहाँ पर दिया गया कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास, मतलब 9th वाला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। 3 पार्टिकल मास है मैं 100 सेंटीमीटर अलॉन्ग, ठीक है। तो जल्दी से अपन इसको फास्ट कैलकुलेट कर, यहाँ से मैंने इसको हिंज कर रखा है, ये एक ये वाला, तो इसको आप ऐसे से कर लीजिए, ठीक है। ये वाला एक है, तो ये L है, कितना है 100 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये यहाँ पर 3D इमेज दिखाने में मुझे ऐसा लग रहा है ये, और A की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर दी गई है। कोई इशू इसमें? ये कुछ नहीं इशू सर, ठीक है।
चार्ज इस पर कितना है प्रत्येक में वो निकालना है। ईच ऑन बॉल कितना चार्ज है ये आपको निकालना है। और फाइनली जी की वैल्यू आपको 10 दी गई है और साइड अब 3 सेंटीमीटर कोलाइड और कुछ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कुछ दिया 1 ग्राम इनका मास भी दे दिया गया। मास कितना दिया है 1 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर देखेंगे आप तो आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। यस, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए और ये अल्टीमेटली जेई को सूट करता है ऐसा क्वेश्चन पूछना। और ये जेई एडवांस के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, इस पर आप फोकस करिएगा। अगर ये क्वेश्चन जिनका सही हो गया है, नो डाउट उनको एनटीए के स्कोर में 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये लेवल अगर आपका आंसर आ गया होगा इसमें देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें समझिए। पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ड्रॉ करने का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये है तो टी टेंशन लग रहा है अब, तो इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो और इसको मैंने ऐसे रिजॉल्व किया तो, और ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ अबव क्या रहेगा, तो अबव टी साइन थीटा रहेगा, नहीं ये इसके साथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यस। और इस साइड क्या हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा, यस। और अपान में क्या रह जाएगा mg मास, और इस साइड क्या रह जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान आर, या कितनी डिस्टेंस है जो भी इनके पास डिस्टेंस है, या सिंपल अभी इसको एफ बोल दीजिए आप, क्योंकि अभी अपन ने वो निकाला नहीं है तो अल्टीमेटली ये है। लेकिन ये एफ कौन सा वाला, एक यहाँ पर चार्ज क्यू है, एक यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो एक चार्ज ये एक चार्ज ये, तो ये भी एफ है ये भी एफ है। तो इनके रिजल्टेंट ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों फोर्स के बीच में भी 60 डिग्री का एंगल होगा। और हम जानते हैं कि एफ रिजल्टेंट जिसे कभी निकालना होता है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर या F1 F2 और ट्वाइस F1 प्लस F2, और यहाँ पे कितना हो जाता है cos 60 हो जाता है, और इसी को करके अपन निकालते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या सब चीज सिमिलर है, ए भी सिमिलर है, चार्ज भी सिमिलर है, और डिस्टेंस बिटवीन, तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा F इक्वल टू F2 हो जाएगा, ये वाले अभी एंगल वाले नहीं। और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जो F आ रहा है ये कितना आएगा, तो ये F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F, और ये कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 गया, तो ये कितना हो गया 3F स्क्वायर अंडर रूट। तो F रिजल्टेंट जो मेरे पास आ रहा है कितना आ रहा है 3F रूट 3, ये इतना आ गया, इतना नोट डाउन करो, यस। आगे बढ़ते हैं। ये चीज आने के बाद F रूट 3 जो उसका रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये F रूट 3 आ रहा है, ठीक है। अभी ये वाला आया हुआ, तो ये किससे बैलेंस होगा, ये जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ये कितना याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर दो इक्वेशंस लिखता हूँ आपके सामने, तो कि टी कॉस थीटा जो है ये बैलेंस हो रही है mg से, यस। और एक टी कॉस थीटा अपन mg, क्योंकि ये अबव की तरफ टेंशन की तरफ, और एक टी साइन थीटा जो इस साइड जा रहा है, टी साइन थीटा जो बैलेंस हो जा रहा है किससे, जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो ये एक यहाँ की वजह से इधर आया होगा, यहाँ की वजह से इधर आया, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज F रूट 3। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास F रूट 3 बाय mg, यस। थोड़ा सा शॉर्टकट है mg, ये mg, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। अब जो टेन थीटा यहाँ पर आई है वो तो आई, अब इसी टेन थीटा को इक्वेट करना है मुझे, किससे इक्वेट करना है, यहाँ पर देखिए। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, तो ये वाला इसके बेस को, ये वाला डायग्राम, ये देखिए, ये क्या है, साइड ए है, ये साइड ए है, और यहाँ से ये जा रही है और यहाँ से ये जा रही है, तो ये क्या होती है मीडियंस हो रही है। मीडियंस जहाँ पर ड्रॉप होती है वहाँ पर परपेंडिकुलर, लेकिन ये ट्रायंगल, तो मीडियंस जो होती है जब आपस में सेंट्रॉइड यानी केंद्रक पर सी पर, इसको बोल दीजिए आप ओ पर केंद्रॉइड जो होती है, तो ये मान लो कि मेरा ए है, ये ओ है, और ये मैंने डी बोल दिया, इसको कहाँ पर डी बोल दिया, यहाँ पर जो ये वाली जो चीज़ आ रही है, ये यहाँ पर अगर ड्रॉप करेगी तो यहाँ पर 90 डिग्री है ये वाला, और एक ये इसका सेंट्रॉइड आएगा, एक इसका सेंट्रॉइड आएगा तो यहाँ, और एक इसका सेंट्रॉइड जाएगा तो ये यहाँ टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी नहीं दिख रही, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ये, और ये आपका हो गया कौन सा, इसको लेट से ए, इसको लेट से बी, और इसको लेट से सी, तो ये बी और ये सी, तो इसका टॉप व्यू मतलब बॉटम व्यू है, उसको मैंने यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट करा है, ठीक है। यहाँ से उठा के इसको ऐसा किया। अब देखो ये सेंट्रॉइड जो होता है वो अपनी मीडियंस को, मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर कहूँ कि O या AO is to OD कितना होगा 2:1 होगा,
हाँ सर ये तो आता है, हमें 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अब मैं अगर इसको ऐसा बोल दूं कि सर AO स्टूडेंट्स इनटू AD आपका कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 2:3 बोलेंगे। ये क्या लिखा सर, यही लिखा, देखो एक बार दिमाग लगा कर देखो, यहीं पर आपको दिमाग लगाना था, यहीं पर आपको IIT जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है आपने, आप अपने आप को इतना मानते हैं, तो ये यहाँ पर अप्लाई करना था। ठीक है, ये 2:1 में करते हैं, लेकिन टोटल कितना 3 यूनिट्स होगा। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि AO बराबर AD इज इक्वल टू 2/3। हाँ सर ये तो आता है, और ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस A है, A मतलब उसकी साइड है, ये परपेंडिकुलर है, और ये टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो ये क्या होगा साइन, और ये जो एंगल है आपके पास, कौन सा एंगल, ये 60 डिग्री एंगल है। हाँ ये तो है सर 60 डिग्री, तो एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपान हाइपोटेन्यूज कितना है, A है, AC है अल्टीमेटली। ये वाला ट्रायंगल देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल, तो ये आपके पास वही ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल ADC पे आप काम करना शुरू करें। तो AD और ये कितना होता है, √3/2 होता है क्या, AD मतलब sin 60 की वैल्यू √3/2, तो AD यहाँ से कितनी निकलेगी मेरे पास, AD निकल जाएगी दोस्तों A √3/2, और यहाँ से AD की वैल्यू, अब मैं क्या निकालूंगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन IIT का है ना। तो अब ये क्या जा रहा है, AO इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या निकालोगे, AD की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप सिंपल। तो यहाँ पर AD की वैल्यू मैं थोड़ा सा जगह यहाँ देखता हूँ, या AD इज इक्वल टू जगह किधर, कौन सा वाला मिटाऊँ, या चलो ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं है ना, ताकि आपको इजी दिखेगा। तो AO इज इक्वल टू 2/3 और AD, ठीक है 2/3, और AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू A√3/2, यस और नो, तो ये 2 से 2 कटा, यस, और यहाँ से कितना कटा, इसको √3 × √3 लिख सकते, तो A/√3 आ गया। तो AO की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स, AO की वैल्यू A/√3 आ गई। इतना कॉपी करो, यस इतना कॉपी करने के बाद आगे की कहानी में समझाता हूँ, AO की वैल्यू आपके पास आई है। अभी अपन को क्या करना है, AO की वैल्यू आई है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर दिया आप, अरे थोड़ा सा इस परपेंडिकुलर को आप, जहाँ पर ये काट रही है, ये मीडियंस काट रही है, तो ये आपकी हाइट H हो गई, और ये जो आपके आया क्या, AO आया, ये AO आया, ठीक है। तो AO और यहाँ पर जो है ये वाला, तो ये 90 डिग्री अगेन, तो AO और यहाँ P नाम दे दीजिए जो कुछ AOP में, तो ये H अपान tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा, तो tan थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो बेस परपेंडिकुलर कितना है, OA है, परपेंडिकुलर OA अपन बेस कितना है, H, यस और नो, तो ये लिख सकता हूँ। अब मैं इनको कॉपी कर लिया, इसको हटा देता हूँ मैं भी। ये आने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है, tan थीटा इज इक्वल टू OA की वैल्यू कितनी निकली है, A/√3, और H की वैल्यू कैसे निकालोगे, H की वैल्यू क्या हो, ये टोटल L है, तो और ये 90 डिग्री है, तो इसका अलग से मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला देखो, ये कितना है, L है, ओके, और ये आपके पास OA लेंथ है, ये और ये H है, बात समझ में, ये इसको ही मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगी, H कितनी आ जाएगी, H अगर OA पता है आपको, तो H निकालने के लिए क्या करोगे, L² माइनस OA करोगे ना, OA का स्क्वायर, ये जैसे तो निकालते इसका, अरे यार L² प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू L² होता है, नहीं ना, ये H², ओके, ये H², सिंपल सी बात। तो ये आने के बाद आपको यहाँ पर रखना, तो अब यहाँ पर लिखिए बात, A/√3 L² माइनस A/√3 का स्क्वायर, ये A 3 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, कितना दिया गया, बहुत छोटी चीज है, तो ये मैं इसको लगभग 0 के बराबर मान सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, A, तो A अपान L√3 बच जाएगा मेरे पास, कितना बचेगा, tan थीटा बराबर L√3 बच जाएगा। ये इसको मैं छोटी संख्या 0.000 में आएगी तो कोई मतलब नहीं इसको, और यही tan थीटा किससे बैलेंस होगा, इससे बैलेंस हो जाएगा। ये कितना है, F√3 अपान mg, F√3 अपान mg है, बस ये इतना नोट डाउन करो, तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी A mg का मल्टीप्लाई इधर होगा, A mg अपान कितना हो जाएगा, 3L आ जाएगा अपने पास ये वाला, और F इज इक्वल टू क्या होता है, KQ² या सिंपल Q अपान A²,
यही तो है, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, ये तो साइडें तो सेम है, के क्यू स्क्वायर अपान है, दैट्स ऑल। ये होने के बाद यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ ए क्यू एम जी अपान के इंटू 3L, ओके, और इसका पावर 1/2। ये क्या लिख दिया, हाँ यही तो लिखा, के स्क्वायर था ना ये वाला, ये वाला जो के स्क्वायर था, तो इसको हटाऊंगा तो 1/2 नहीं लिखूंगा, और ये ए स्क्वायर था, ये ए के साथ ए क्यूब एम जी अपान के कौन सा के, और 3L पहले से मौजूद था इसे, इसमें तो ये लिख दिया, दैट्स ऑल। इतना कॉपी करो, ओके। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो क्यू की वैल्यू जो फाइनली मेरे पास निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, क्यू की वैल्यू फाइनली मेरे पास निकल कर आ रही है फ्रेंड्स, ए क्यू एम जी अपान 3KL की पावर 1/2। लिखो ए की पावर कितनी है 3, और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है 27 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये -3 ऐसा ही रखना है, और ये 10 भी ऐसा ही रखना है, और अपान में कितना 27 इंटू 10 की पावर अगेन 9, ठीक है। और इन सब की पावर कितनी है, इन सब की पावर 1 है, क्योंकि अंडर रूट निकाला गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से तो 27 से 27 कैंसिल करो, 10 का हिसाब करेंगे 6 और 3 9 और ये प्लस के 9 अपान में ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 9 और 9 18, और इंटू यहाँ कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 है। तो अगेन मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो 10 की पावर 9 और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 10 की पावर 9 18 हो गया टोटल 9, तो ये यहाँ पे कितना आ गया √10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास फाइनली, इसका आंसर कितना दिया गया है इसमें, कौन कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो, 10 की पावर, तो इसका अंडर रूट कितना होता है 3.16 के अप्रोक्सीमेट, 10 की पावर 9 क्या है कूलम, और ये आपके पास आ रहा है चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी 3.1, कौन सा आंसर है इसमें, देखो 3.1 से पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, तो ये जो आ रहेगा तो अल्टीमेटली आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। और ये है ना ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर जो मीडियन वाला कंसेप्ट था, दो डायग्राम आपको ये समझना था, ये H हो गया, ये O, और यहाँ पर ये O है, और ये A हो गया, और ये कैपिटल है, एक ये प्रोजेक्शंस और एक ये प्रोजेक्शन, इसके बेस का प्रोजेक्शन अलग मैंने बनाया था हुआ। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके सारे कंसेप्ट और फंडे को चेक करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पूरा छाप मारो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको हटा देता हूं, और ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है। फाइनली वो पूछ रहा है आपसे, फाइनली वो पूछ रहा है कि एक चार्ज है Q, ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना। अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, है ना ये चीज़। और हाँ, क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप उज्जैन से हैं तो आप सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी, और ऑनलाइन तो आप इंजॉय करिए। लेकिन यहाँ पर भी तो जस्ट एक जो इम्पोर्टेंट है वही बात कर पा रहे हैं। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, प्रॉपर एग्जाम निकालने वाली स्टडी करनी है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10th वाला क्वेश्चन था, F = क्या था, KQ1 Q2 अपान R², ठीक है। ये इसने कहा है तो कि टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो KQ² अपान R², ठीक है, इक्वल चार्जेस। क्या बोल रहा है, अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है, सस्पेंडेड इन दिस ओके 80% ट्रांसफर किया गया। देखो यहाँ पर आपको फिजिक्स से ज़्यादा लॉजिक याद होना चाहिए, है ना, लॉजिक या प्रेजेंस ऑफ माइंड का लॉजिक होना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, ठीक है। इसमें से जो है वो 80% चार्ज है, तो ये प्लस Q मान लो, तो ये -Q है, ठीक है, बस फर्क इतना है। तो 80% चार्ज कौन सा जाएगा, प्लस Q चार्ज जाएगा, तो इसका 100% और इसका 100% मान लिया, तो यहाँ से 80% चला गया, तो यहाँ बच गया 20%। लेकिन 80% कौन सा वाला गया, नेगेटिव वाला, तो इस 100% में ये माइनस वाला नेगेटिव था, ये प्लस वाला 80% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी -20% नहीं हो गया, ये बस कहने का अर्थ कि इसका भी 100% माइनस चार्ज था, यानी मान लो कि इसमें 1 कूलम था, इसमें 1 कूलम था, सपोज दैट कि 100 कूलम यहाँ था, 100 कूलम यहाँ था, तो 80 कूलम यहाँ गया, तो ये 80 कूलम कौन सा वाला होगा, प्लस वाला होगा, और यहाँ पर 100 80 कूलम है, -100 कूलम है। तो यहाँ पर एक ऐसे एग्जांपल से ले लो कि ये 100 कूलम इसमें है, 100 कूलम इसमें है, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो यहाँ से 100 कूलम -80 कूलम में ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्लस वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में कह रहा हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -20 कूलम रह जाएगा, और
यहाँ पर भी प्लस का 20 कूलम रह जाएगा, यस और नो, क्योंकि यहाँ तो ये माइनस का, ये प्लस का 80 कूलम जाएगा, तो ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये यही वाली बात लॉजिक समझना था। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लॉजिक ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर कितना रह जाएगा, 20% में से 80% क्या चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा 20%। 20% मतलब कितना हुआ, 20/100, ठीक है, इंटू ए। तो यहाँ से आप इसको भले मत लिखो, तो ये 2/5 लिख दिया आपने, ठीक है। यानी अब जो ओरिजिनल चार्ज का 150 बचा हुआ है इसके अंदर, देखो 20% 100% 100 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज बच गया। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ये एफ है, अब एफ है तो इसको आप, और एफ डैश कितना हो जाएगा आपके पास, एफ डैश आपके पास हो जाएगा Q/5 हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और 1/25। तो ये एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश इजिकल टू f/25। कौन सा ऑप्शन क्यों आ जाएगा, क्योंकि होगा क्या, 20/100 इंटू क्यू, ये मान लो कि प्लस वाला है। अब इधर भी, या इसको एक और एनालॉजी से मैं समझा सकता हूँ, चलो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि ये लॉजिक वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एफ इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इतना आता है समझ में, हाँ इतना आता है। नेक्स्ट में क्या होने वाला है, एफ डैश क्या हो जाएगा आपके पास, के ऐसा ही रहेगा, ये जो क्यू है, या इसको ऐसे लिखो, क्यू इंटू क्यू लिखो, बात है कि तो ये जो क्यू था आपका, ये अब वो क्यू नहीं रहेगा जो पहले वाला क्यू था। अब यहाँ पर कितना रह जाएगा इसमें, फाइंड 20% ऑफ क्यू, और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, यहाँ पर टोटल माइनस का 100% था और ये प्लस का 80% यहाँ पर आ गया, और अगेन इंटू क्यू। तो अब कितना बचा हुआ, यहाँ से वो 80% तो माइनस होकर चला गया उधर, और ये आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, टोटल जो आ रहा है ये कितना हो गया, 20% मतलब सिंपल 20/100 इंटू क्यू आया, और ये माइनस हो प्लस हो, अगेन 20/100 अगेन क्यू, और अपान में आर स्क्वायर। तो 1 2 0 गया, तो ये कितना 2 आप ऐसे मान लो, 2 0 से 2 0 चला गया, तो आप ऐसे मान सकते हो कि 4/100 इंटू क्यू का स्क्वायर। तो ये कितने से कटा, 25 से कटा, तो के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और फैक्टर कितना आ रहा 1/5। तो ये f/25 नहीं आएगी जो पहले वाला है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मेथड है, हर क्वेश्चन को 2 या 4 मेथड से किया जा सकता है, लेकिन आपको तो एक ही सीख जाओ तो बहुत बड़ी बात है। यानी आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एक अच्छा टेक्नोक्रेट बनना है एग्जाम में जाकर। तो ये सारा था, तो ये मैंने डीबीपी डिस्कस किया। इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर प्रॉपरली अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी, तो आप इसको लाइक कीजिएगा। आगे की चीज़ें और भी अच्छी समझ में आने वाली है। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस इंदौर या उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं आप, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।